फालिज के बाद थकावट शायद सबसे आम नताइज में से एक है और इसकी कई वजूहात हो सकती हैं, हयातियाती और रवैये दोनों। और इसके नतीजे में ये हकीकत में सालों तक जारी रह सकती है जब किसी को फालिज हो चुका हो। लेकिन अगरचे ये आम है, ये अक्सर डॉक्टरों, फिजियोथेरापिस्ट्स और ओटी के जरिए इलाज और बहाली के दौरान नज़रअंदाज हो जाती है। फालिज के बाद थकावट को मुनज़्ज़म करने के लिहाज से वाकई 6 एज़ हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। पहला है तालीम देना। अपनी थकावट के बारे में जानें, अपनी सरगर्मियों और तवानाई की सतह का रोज़ाना डायरी रखें और ये आपको बताएगा कि अपनी तवानाई की सतह को बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर लोगों के पास सुबह के वक्त ज़्यादा तवानाई होती है, लिहाजा अगर आपको सरगर्मियां करनी हैं तो इन्हें उस वक्त के लिए मंसूबा बनाएं जब आपके पास तवानाई हो। दूसरा आम नमूना जो लोग पाते हैं वो ये है कि इन्हें लगता है कि उनके पास बहुत ज़्यादा तवानाई है, लिहाजा वो एक ही वक्त में बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं और फिर इन्हें 3 या 4 दिन लगते हैं बहाल होने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी थकावट के बारे में खुद को तालीम देकर हासिल कर सकते हैं। दूसरा होगा तवानाई की बचत। कोशिश करें कि जितना मुमकिन हो तवानाई बचा सकें, जैसे कि मंसूबा बंदी के जरिए। लिहाजा अगर आपके पास सरगर्मियां हैं तो इन्हें उस वक्त के लिए मंसूबा बनाएं जब आपके पास इन्हें करने की तवानाई हो। वो चीज़ें दूसरों को सौंप दें जो आपको करने की ज़रूरत नहीं है और तरजीह दें वो चीज़ें करें जो सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तीसरा है तवानाई की बहाली। आपको दिन के दौरान शायद झपकियां लेनी पड़ें। ज़्यादातर लोग जिन्हें बहुत ज़्यादा थकावट होती है वो दोपहर के वक्त नाना नैप लेते हैं, क्योंकि यही वक्त होता है जब आपको अपनी बैटरियां चार्ज करने की ज़रूरत होती है। तीसरा है तनाव को कम करना। तनाव आपकी तवानाई को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, लिहाजा तनाव से निपटने की हिकमत अमली सीखें और तनाव वाले हालात से बचें। आखिरी 2 एज़ हैं अच्छा खाना, क्योंकि आपको दोबारा अपनी टैंकों में तवानाई डालनी होती है ताकि इसे खर्च किया जा सके और ज़्यादा थकावट ना हो। और वर्जिश। एक आम वजह जिसकी वजह से लोगों को फालिज के बाद थकावट होती है या जो उनकी थकावट को बढ़ा देती है वो ये है कि वो गैर फाल हो जाते हैं। आप जानते हैं, आप फालिज के बाद पहले चंद हफ्तों के लिए अस्पताल के बिस्तर पर बैठे रहते हैं या आपको लगता है कि आप सोफे से उठ नहीं सकते और ये हकीकत में थकावट को बदतर बना देता है। लिहाजा ये आपके जनरल प्रैक्टिशनर या फिजियोथेरापिस्ट से बात करने के काबिल है कि आपके लिए एक नरम वर्जिश प्रोग्राम के बारे में जो आपकी तवानाई की सतह को बरकरार रखने में मदद कर सकता है।